चल। हेलो दोस्तों, हम आरजीएस एकेडमी से बोल रहे हैं और हम आज आपको एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक, देखिए आज जो हम पढ़ाएंगे वो आपकी जो आर ओ या आर ओ, ठीक ना, यहाँ हम टारगेट करेंगे जो आर ओ या आर ओ का पेपर होने वाला है उसमें आपसे हिंदी पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? हिंदी, ठीक है। जो हिंदी है, हिंदी में यहाँ आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? टोटल आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे और इस 60 क्वेश्चन में आपके 6 टॉपिक है। कुल कितने टॉपिक है? 6 टॉपिक की बात की गई है। पहला जो आपका है पर्यायवाची है, दूसरा शब्द कौन सा है? विलोम है, तीसरा तद्भव तत्सम है, चौथा वर्तनी है, पांचवा अनेक शब्दों के एक शब्द है और छठवां क्या है? विशेषण और विशेष है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग तो बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11 में भी पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर हम चीज़ों को इतना केयर नहीं करते हैं। ठीक है, एकेडमिक लेवल हम लोग पढ़ते बस उतने ही। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपका जो आर ओ ए आर ओ, ठीक, आर ओ और ए आर ओ की अगर बात किया जाए, यहाँ पर हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे पीसीएस, पीसीएस प्री और मेंस, ठीक ना, प्री प्लस मेंस, दोनों में भी हिंदी आपकी पूछी जाती है। पीसीएस प्री में सी सेट और मेंस में भी आपकी हिंदी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का जो नया टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची। ठीक, पर्यायवाची शब्द सुनते ही लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत घुमा भी देता है। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे उसको पढ़ेंगे हम लोग पर्यायवाची। ठीक, देखिए पर्यायवाची से अगर बात की जाए तो समान अर्थों में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर पर्यायवाची की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन पूछ लेता है पर्यायवाची का मूल अर्थ क्या है। यहाँ से पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो पूछ लेता है पर्यायवाची का मूल अर्थ क्या है। मूल अर्थ क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से दे दिया आपका 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा है? समानार्थी, समानार्थी शब्द। बी ऑप्शन दे दिया है समरूपी, समरूपी शब्द। सी ऑप्शन दे दिया वैकल्पिक वाणी। डी ऑप्शन दे दिया वैकल्पिक संवेदना, संवेदना। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन आपसे देता है। ठीक है, तो हम लोग अधिकतर मार देते हैं समानार्थी, जबकि क्या है? गलत है, समानार्थी नहीं होता है। ठीक ना, अगर बात करें पर्यायवाची का जो मूल अर्थ होता है, ठीक, अगर मूल अर्थ की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है? उसका मूल अर्थ होता है वैकल्पिक वाणी। सीधा सीधा क्वेश्चन, मूल अर्थ का मतलब होता है कि जहां से उत्पन्न हुआ हो। ठीक ना, उसे हम लोग क्या करते हैं? मूल अर्थ। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो समानार्थी है, समानार्थी इसका शब्द क्या है? भावात्मक शब्द है। कैसा शब्द है? कैसा अर्थ है इसका? भावात्मक अर्थ है। ठीक ना, तो आइए हम लोग पहले पर्यायवाची के बारे में जानते हैं। पर्यायवाची होता क्या है, फिर उसके बारे में जानेंगे कौन कौन से पर्यायवाची है। ठीक ना, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है पर्यायवाची के भेद। ठीक, सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्यायवाची के कुल कितने भेद होते हैं, तो इसको हम सब जानेंगे। ठीक ना, तो हम स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची। आज की बात करते हैं हम लोग परिभाषा की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? परिभाषा। परिभाषा पहले देख लेते हैं, परिभाषा इसकी क्या है। ठीक, अगर बात करें पर्यायवाची, पर्यायवाची दो शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा? पर्याय और वाची। ठीक, पर्याय और वाची,
पर्याय का अर्थ, पर्याय का अर्थ वैकल्पिक वाणी होता है। वैकल्पिक क्या होता है? पर्याय का अर्थ वैकल्पिक तथा वाची का अर्थ वाणी होता है। वाची का अर्थ वाणी होता है। अर्थात अर्थात पर्यायवाची शब्द का अर्थ वैकल्पिक वाणी क्या होता है? वैकल्पिक वाणी होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। पर्यायवाची का अर्थ, यहाँ से हम लोग देखेंगे पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? वैकल्पिक वाणी। क्या होता है? वैकल्पिक वाणी। ठीक होता है। अर्थात अर्थात किसी शब्द के वह वैकल्पिक वाणी, किसी शब्द के वह वैकल्पिक वाणी, वह वैकल्पिक वाणी जो उस शब्द के अर्थ को, जो उस शब्द के अर्थ को अपने में समेटे हुए है, पर्यायवाची कहते हैं। समेटे हुए है उसे पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है पर्यायवाची का अर्थ। तो पर्यायवाची दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय और वाची। और पर्याय का अर्थ होता है वैकल्पिक और वाची का अर्थ होता है वाणी। ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे। नोट पर्यायवाची का भावात्मक अर्थ, भावात्मक अर्थ समानार्थी शब्द या समरूपीय शब्द होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर पूछेगा इसका भावात्मक अर्थ क्या होता है, तो समानार्थी शब्द या समरूपी अर्थ। लेकिन इसका मूल अर्थ पूछेगा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा इसका मूल अर्थ होता है वैकल्पिक वाणी। ठीक ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यायवाची के भेद। पर्यायवाची के कुल कितने भेद हैं? ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो आगे हम लोग देखेंगे पर्यायवाची के भेद। पर्यायवाची के भेद अगर बात करें पर्यायवाची के भेद, तो यहां से लिखेंगे पर्यायवाची के कुल 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कुल 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला आप देखेंगे आपका पूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची। दूसरा
आंशिक पर्यायवाची, आंशिक या अपूर्ण पर्यायवाची इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची। तीसरा हम लोग देखेंगे भावात्मक पर्यायवाची। भावात्मक पर्यायवाची। ठीक, तो पर्यायवाची के कुल भेद, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यायवाची के कुल भेद कितने होते हैं? तो पर्यायवाची के कुल 3 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसको विशेष करके याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक ना? कुल कितने भेद हैं? टोटल यहाँ आप देखेंगे आपको कुल 3 भेद है। कौन कौन सा है? पहला पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा अपूर्ण या आंशिक पर्यायवाची, और तीसरा कौन सा है? भावात्मक पर्यायवाची। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। कौन सा पूर्ण पर्यायवाची है, किसको हम भावात्मक पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है, और किसको हम क्या कहते हैं? आंशिक पर्यायवाची कहते हैं। ठीक, तो पहला हम देखेंगे पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची। पहला आ जाते हैं हम लोग पूर्ण पर्यायवाची। पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, पूर्ण पर्यायवाची क्या होता है? किसी शब्द का पूर्ण पर्यायवाची वह होता है जो उस शब्द के पूरे अर्थ को या पूर्ण अर्थ को क्या होता है बताता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। ठीक, तो लिखिए किसी शब्द का किसी शब्द का किसी शब्द का पूर्ण पर्याय वह रूप है, वह रूप है जो उस शब्द के पूरे अर्थ को, उस शब्द के पूरे अर्थ को अपने में समेटे हुए, अर्थ को अपने में, पूरे अर्थ को अपने में समेटे है, वह मतलब कि समेटे है। ठीक है, जैसे 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 की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे दिनकर का पूर्ण पर्यायवाची, दिनकर का पूर्ण पर्यायवाची दिवाकर होता है। क्या होता है? दिवाकर होता है। ठीक ना? दिनकर का अगर मूल अर्थ की बात करें, ठीक, अगर दिनकर के मूल अर्थ की बात करें तो दिनकर का मूल अर्थ होता है दिन को करने वाला। अगर अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका? दिन को करने वाला। ठीक है, और दिवाकर का भी क्या होता है? पूर्ण अर्थ क्या हो जाता है? दिन को करने वाला, करने वाला। यहाँ पे दिन मतलब दिन, और दिवा मतलब ये क्या होता है? दिन होता है। दिवा का मतलब क्या होता है? दिन। ठीक ना? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पूर्ण अर्थ दिनकर का पूर्ण पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दिवाकर। ठीक ना? इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, और दूसरा हम लोग लिखेंगे, इसको लिख लीजिए, मैं बिटा रहे हैं। ठीक ना? और दूसरा हम इसको दूसरा लिखेंगे हम लोग आंशिक पर्यायवाची या अपूर्ण पर्यायवाची। दूसरा जी आंशिक आंशिक या
अपूर्ण पर्यायवाची आंशिक या अपूर्ण पर्यायवाची, ठीक है। किसी शब्द का परिभाषा लिखेंगे पहले, किसी शब्द का, किसी शब्द का अपूर्ण पर्याय वह रूप है, वह रूप है जो उस शब्द के अपूर्ण अर्थ को, अपूर्ण अर्थ को अपने में, अपने में समेटे हुए, समेटे है, अपने में समेटे है, समेटे है, जैसे, जैसे, जैसे प्रारंभ का, प्रारंभ का अपूर्ण पर्यायवाची, पर्यायवाची आरंभ, आरंभ होता है, क्या होता है, आरंभ होता है, ठीक है। मतलब उसके आधे अधूरे, ठीक है, अर्थ को क्या करता है, अपने में लपेटे हुए या समेटे हुए है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण पर्यायवाची। जैसे आरंभ का मतलब क्या होता है, अगर मतलब अर्थ निकालें तो आरंभ का मतलब जैसे हम कोई नया काम करने जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आरंभ। और प्रारंभ का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई काम करके छोड़ दिया फिर हम स्टार्ट करें उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभ, ठीक ना। तो इसका ये मतलब होता है, इसलिए क्या है, आरंभ का, प्रारंभ का पूर्व अपूर्ण, सॉरी पूर्ण नहीं, अपूर्ण पर्यायवाची क्या होता है, आरंभ होता है, ठीक ना, प्रारंभ का आरंभ, ठीक। ये हो गया। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं, भावात्मक पर्यायवाची। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं भावात्मक पर्यायवाची। भावात्मक पर्यायवाची अगर बात करें हम लोग भावात्मक पर्यायवाची, तो किसी शब्द का भावात्मक पर्यायवाची परिभाषा लिख लेते हैं, किसी शब्द का भावात्मक पर्याय वह रूप है, वह रूप है जो उस शब्द के, उस शब्द के भावात्मक अर्थ को, भावात्मक अर्थ को अपने में समेटे, समेटे हुए है, ठीक है। भावात्मक अर्थ को क्या किया है, अपने में समेटे हुए है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भावात्मक पर्यायवाची कहते हैं। जैसे, ठीक, अगर बात करें जैसे, जैसे एग्जाम्पल, सूर्य का भावात्मक पर्यायवाची, भावात्मक पर्यायवाची क्या होता है, तेज धर, तेज धर, ठीक है। सूर्य का अर्थ क्या होता है, तेज। सूर्य का अगर देखेंगे जो अर्थ होता है उसको हम लोग को तो तेज, तो और तेज धर इसका क्या हो जाएगा, आपका भावात्मक पर्यायवाची, मतलब भाव को यह दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, यह भाव को स्पष्ट कर रहा है, इसलिए से हम लोग क्या कहते हैं, भावात्मक पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची के टोटल कितने भेद मैंने बताया आपको, 3 भेद बताया, ठीक है। पहला पूर्ण भेद, दूसरा अपूर्ण या आंशिक भेद, तीसरा भावात्मक भेद, ठीक है।
पूर्ण का मतलब जो पर्यायवाची के पूरे अर्थ को, जिस शब्द के पूरे अर्थ को बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण पर्यायवाची। जो शब्द के आधे अधूरे अर्थ को बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण पर्यायवाची। और जो भाव को दिखाता है, ठीक है, जो भाव को दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भावात्मक पर्यायवाची। ठीक, तो ये हो गया आपके पर्यायवाची का अर्थ और उसके प्रकार। ठीक, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक ना। तो प्रकार याद रखिएगा, कुल कितने प्रकार है पर्यायवाची के, 3 प्रकार। ऐसे जब हम लोग विलोम पढ़ते हैं तो विलोम का भी प्रकार पूछ लेता है, ठीक है। तो विलोम आगे देखेंगे हम लोग, विलोम के कुल कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर्यायवाची के कितने हैं, 3 प्रकार हैं, ठीक ना। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उसके पर्यायवाची को हम लोग आज देखेंगे। ठीक, चलिए अगले ही डालते हैं हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके पर्यायवाची। कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके पर्यायवाची। कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके पर्यायवाची, ठीक है। जैसे पहला हम लोग देखेंगे पानी, पानी का पर्यायवाची। पानी के पर्यायवाची से हम लोग कई पर्यायवाची बना लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले पानी के पर्यायवाची देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पानी के पर्यायवाची देखेंगे कौन कौन सा है, नीर, तोय, वारी, जल, सलिल। बहुत इंपॉर्टेंट, सलिल कई बार पूछा गया, सलिल, पानीय, पानीय, अम्बु, अम्बु कई बार पूछा गया, उद, पय, तरंगधर, तरंगधर, तरंगमणि, तरंगमणि, तरंगेश, उर्मिल, उर्मिल, भूमिराज, आब, आब, उर्मिराज, उर्मिराज। ठीक, ये आपके पानी के पर्यायवाची, ठीक ना। तो कौन सा हो जाएगा, नीर, तोय, वारी, जल, सलिल, पानीय। देखिए पानीय जो है पानी का तत्सम भी है, ठीक ना। अगर बात करें ये पानी का तत्सम भी है, पानी, ठीक। आगे पढ़ेंगे हम लोग तद्भव तत्सम, अम्बु, उद, पय, तरंगधर, तरंगमणि, तरंगेश, उर्मिल, भूमिराज, आब और उर्मिराज, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ देता है, सीधा सीधा पूछ देगा कि आप सलिल का अर्थ होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सलिल का अर्थ है, ठीक है। पूछ देगा सलिल का अर्थ है, ठीक, क्वेश्चन टाइप। जैसे दे दिया ए कमल, दूसरा क्वेश्चन दे दिया बी बादल, सी समुद्र और डी दे दिया आपका पानी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सलिल का अर्थ है, तो यहां से भी ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो सलिल का अर्थ क्या हो जाएगा, पानी। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे, दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या पूछ लेगा यहां से, देखिए दूसरा टाइप क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। पूछ लेगा इसमें, देखा अम्बु, उद, सलिल और दे दिया आपका पय, किसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, ठीक है। किसका पर्यायवाची, पर्यायवाची है,
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक, जब आप जानते रहेंगे सारी चीज़ों को तब आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक ना, ये तो आपका ऑप्शनल एग्जाम हो गया, जहाँ से आपके क्वेश्चन देगा, आंसर देगा, ऑप्शन देगा। ठीक ना, लेकिन जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें सीधा सीधा लिख देगा कि सलील का 5-5 पर्यायवाची लिखिए। क्या लिखिए? सलील का 5-5 पर्यायवाची लिखिए, या दे देगा आपका 5-5 पर्यायवाची लिखिए। ठीक, अगर ये अर्थ को हम लोग जानते रहेंगे तभी इसको हम लोग कर पाएंगे। ठीक ना, तो ये हो गया पानी की पर्यायवाची, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसी पानी की पर्यायवाची से हम लोग कमल का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची और समुद्र का पर्यायवाची बनाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग कमल। कमल दूसरा कौन सा है? कमल। देखिए बना लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची और आसान ही है। ठीक है, बस क्या करेंगे, पानी के पर्यायवाची में ज हम जोड़ देंगे। ठीक है, पानी के पर्यायवाची में क्या जोड़ेंगे? ज। जैसे हो गया नीरज, तोयज, वारिज, जलज, सलिलज, पानीयज, अम्बुज, उद, उदज, पयज, तरंगधरज, तरंगमणिज, तरंगमणिज, तरंगेशज, उर्मिलज, उर्मिलज, भूमिराजज, राजज। ठीक ना, आबज, आब्ज कर सकते हैं इसको। ठीक, उर्मिलाजज, उर्मिलराजज, राजज। ठीक है, एक इसका पानी हो गया, आपका पर्यायवाची हो गया कमल का। ठीक है, इसमें ज, ज का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे लिखे ज। ज मतलब होता है पैदा होने वाला या उत्पन्न। ज का अर्थ होता है, ज का अर्थ पैदा होना या उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न होना। ठीक है, जो जल में उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कमल कह लेते हैं। ठीक ना, तो इसमें ज हम जोड़ देंगे। ठीक, केवल क्या जोड़ेंगे? ज। अभी तो हो गया ट्रिक वाला। अब इसके अलावा देखिए कौन कौन सा मुख्य है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखिए जैसे अरविंद, अरविंद। ठीक ना, पुंडरीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पुंडरीक, पदम, पदम। उसके बाद इंदिवर, इंदिवर। ठीक, कंज, कंज, कोकनद, ये बहुत बार पूछा गया कोकनद। ठीक है, कोकनद, उत्पल, तामरस, तामरस, जलजात, जलजात। और उसके बाद देखेंगे हम लोग एक है नलिन, नलिन। ठीक है, ये सब क्या है? किसके पर्यायवाची हैं? आपके कमल के। ये तो ट्रिक वाला हो गया। पानी की पर्यायवाची में ज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। लेकिन ये जो मैंने मेन लिखा है ये बिना ट्रिक वाला है। ठीक है, जैसे पुंडरीक पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोकनद, कोकनद पूछ देता है, सीधा सीधा पूछ लेगा कोकनद का अर्थ क्या है। ठीक है, पानी है, कमल है, बादल है, समुद्र है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको याद रखिएगा, अरविंद, पुंडरीक, पद्म, इंदिवर, ठीक है, कंज, ठीक, कोकनद, उत्पल, ताम्रस और नलिन। पास में आया ना? ठीक, एक बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछ लिया था? सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमाता है, इसको भी जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, नीरज का अर्थ नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछ लेगा कि नीरज का अर्थ, नीरज का अर्थ नहीं है। ठीक है, नीरज का अर्थ
नहीं है, सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, उसमें ऑप्शन क्या मिला, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया, जैसे ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एक और लिख लीजिए, ऑप्शन सी घोंघा, घोंघा, ठीक है। और ऑप्शन डी, अगर ऑप्शन डी लिख लेते हैं, ऑप्शन डी और लिख लेते हैं एक हाथी, क्या लिख लेते हैं इसको हम लोग, हाथी। फर्स्ट में आना, तो नीरज का अर्थ नहीं है, यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, तो नीरज का अर्थ क्या हो जाएगा, नीरज मतलब क्या होता है, पानी में पैदा होने वाला। तो यहाँ पे देखें कछुआ भी पानी में पैदा होता है, मछली भी होता है, घोंघा भी होता है, हाथी जो होता है पानी में पैदा नहीं होता, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और ट्रेंड क्वेश्चन का बदल गया, इसलिए आप लोग जानते रहिए चीजें कहाँ से किसी तरह भी घुमा के आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। ये हो गया कमल का पर्यायवाची, ठीक, किसका पर्यायवाची, कमल। अब हम लोग आगे देखेंगे बादल का पर्यायवाची, ठीक है, किसका, बादल का, इसको नोट कर लीजिएगा। पानी की पर्यायवाची उसी तरह रहेगी, पानी की पर्यायवाची में हम लोग क्या बनाएंगे, बादल का पर्यायवाची, ठीक। किसको देख लेते हैं हम लोग, बादल। बादल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पानी के पर्यायवाची में द जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, पानी के पर्यायवाची में द जोड़ देंगे, तो किसका हो जाएगा, वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे नीरद, तोयद, वारिद, जलद, सलिलद, पानीयद, आम्बुद, उदद, पयद, तरंगधरद, तरंगमणिद, तरंगेशद, तरंगेशद, उर्मिलद, भूमिराजद, आब्द, आब्द, उर्मिराजद आदि। ये तो हो गया इसमें द, ठीक ना। द का मतलब होता है देने वाला, यहाँ पे द का अर्थ क्या होता है, अगर द की बात करें, ठीक ना, द का अर्थ, द का अर्थ क्या होता है, अगर द का अर्थ की बात करें तो द का अर्थ होता है देने वाला, क्या होता है, देने वाला, ठीक ना। बादल में क्या देता है, पानी देगा, ठीक ना। नीरद का मतलब पानी, ठीक ना। तोयत का मतलब पानी, वारिद का मतलब सब क्या होता है, बादल होता है, ठीक ना। नीर मतलब पानी, द मतलब देने वाला, जो पानी को देता है, ठीक ना, सीधा सीधा कौन देता है, जो पानी को देता है वो क्या हो जाएगा, बादल, ठीक ना। पास में ये तो हो गया आपका ट्रिक वाला। अब बिना ट्रिक वाला थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब बिना ट्रिक वाला देख लेते हैं, इसमें अभ्र, अभ्र ये सब इंपॉर्टेंट है। पर्जन्य कई बार पूछा गया है, पर्जन्य, ठीक। घन, मेघ, श्यामवर्णी, 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 विलोडक, विलोडक, प्रभंजक, प्रभंजक, ठीक। इसके बाद देखेंगे बलाधर, सारंग, सारंग, ठीक। बलाधर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सब ये आपके किसके हो जाएंगे, बादल के, ठीक ना। देखिए पर्जन्य पूछा गया है, ठीक ना। मेघ तो कई बार पूछा गया, अभ्र ये बहुत इंपॉर्टेंट, और श्यामवर्णी और विलोडक ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देखेंगे पानी के पर्यायवाची में द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, किसका पर्यायवाची बन जाएगा, सीधा सीधा बादल का, ठीक है। जैसे मैंने कमल के पर्यायवाची में ज जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, उसी तरह पानी की पर्यायवाची में द जोड़ देंगे, ठीक है ना।
एक पर्यायवाची हम लोग और देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, एक पर्यायवाची और देखेंगे, इसी के बाद हम लोग क्लास आज बंद करेंगे। ठीक ना, हम लोग देखेंगे अब समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र। देखिए पानी के पर्यायवाची में ध जोड़ेंगे एक बार, क्या जोड़ेंगे, ध, और एक बार जोड़ेंगे निधि। क्या जोड़ेंगे, निधि। ठीक ना, ध का मतलब होता है धारण करने वाला, और निधि का अर्थ होता है खजाना। क्या होता है, खजाना। ठीक ना, तो एक बार हम क्या जोड़ेंगे, धी जोड़ेंगे, ध नहीं धी जोड़ेंगे। ठीक, धी जोड़ेंगे और एक बार निधि जोड़ेंगे। ठीक ना, पास में। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे नीरधि, नीरधि, तोयधि, वारिधि, जलधि, सलिलधि, पानीयधि, पानीयधि, अम्बुधि, उदधि, पयधि, तरंगधरधि, धरधि, तरंगमणिधि, तरंगमणिधि, तरंगेशधि, तरंगेशधि, उर्मिलधि, भूमिराजधि, आबधि, उर्मिराजधि, ठीक है, ये तो हो गया धी वाला। ठीक, अब निधि, एक बार हम लोग क्या जोड़ेंगे, निधि, और निधि का अर्थ क्या होता है, खजाना। ठीक ना, क्या होता है, खजाना। एक बार हम क्या जोड़ेंगे, निधि। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम जोड़ेंगे निधि। निर्निधि, तोय निधि, वारिनिधि, जल निधि, सलिल निधि, पानीय निधि, अम्ब निधि, उद निधि, पय निधि, तरंग धरध निधि, तरंग मणिद निधि, तरंगेशध निधि, उर्मिल निधि, भूमिराज निधि, आब निधि। ठीक है, तो धी मतलब क्या होता है, यहाँ पे धारण करने वाला, और निधि का मतलब क्या होता है, खजाना। क्या होता है, खजाना। ठीक है,
ये तो हो गया आपका जो जोड़कर बनाते हैं, ठीक। इसके अलावा देखेंगे जो मेन है, मुख्य मुख्य हम लोग कौन कौन से देख लेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कौन सा मिलेगा आपको, मिलेगा आपको अर्णव, अर्णव, रत्नाकर, रत्नाकर, रत्नेश, रत्नेश, महोदधि, महोदधि, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, अड़ो, रत्नाकर, रत्नेश, महोदधि, ठीक। ये किसके पर्यायवाची हैं, सारे समुद्र के पर्यायवाची, ठीक ना। तो आज हम लोग कितने पर्यायवाची देख लिए, पानी देख लिया, कमल का देख लिया, ठीक है, बादल का देख लिया और समुद्र का पर्यायवाची हमने देख लिया, ठीक ना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक ना, कई अर्थों में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक ना। जैसे पूछ लेगा नीरद का अर्थ क्या है, नीरद का अर्थ बताइए, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे करके, ठीक ना। नीरद का अर्थ पास में पानी दे देगा, आपका कमल दे देगा, बादल दे देगा, समुद्र दे देगा, ऐसे करके आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो पर्यायवाची में आज हमने किसका किसका देख लिया, पानी का देख लिया, कमल का देख लिया, बादल का देख लिया और समुद्र का। हमने 4 पर्यायवाची आज देखे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पर्यायवाची हम लोग आज देखे। इसके अलावा कुछ पर्यायवाची हम लोग कल या परसों देख लेंगे, ठीक है। तो 2 दिन में पर्यायवाची आपका 2-3 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा सीधा किस पे, विलोम, ठीक ना, तद्भव तत्सम, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक।